नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन और आपदा तैयारी पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। 1857 विद्रोह की 167वीं जयंती मनाई गई और पुलिस कर्मियों के लिए तनाव प्रबंधन पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। गत 7 मई से 9 मई तक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा में प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन और आपदा तैयारी पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों, छात्रों, होटल व्यवसायियों और आम जनता को अग्नि सुरक्षा और आपदा तैयारी के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में 145 व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई, जिसमें महिला प्रतिभागियों की संख्या सराहनीय थी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मंजीत श्योराण मुख्य अतिथि थे। उन्होंने समुदाय में अग्नि सुरक्षा जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। समापन कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को अंडमान निकोबार अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की विभिन्न गतिविधियों तथा अग्नि नियंत्रण कक्ष की कार्यप्रणाली और अग्निशमन एवं बचाव उपकरणों जैसे वाटर टेंडर, रेस्क्यू टेंडर और खोज और बचाव उपकरण तथा चेन आरा, कंक्रीट कटर, एयर लिफ्टिंग बैग और कॉम्बी उपकरण जैसे आपदा प्रबंधन उपकरणों की परिचालन तकनीकों से परिचित कराया गया। प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से शामिल करते हुए विभिन्न प्रकार के अग्निशामकों का उपयोग करके अग्निशमन पर एक लाइव प्रदर्शन भी आयोजित किया गया। अंडमान हिस्ट्री फेस्टिवल टीम द्वारा 1857 का भारतीय विद्रोह की 167वीं जयंती पर आज मरीना पार्क के 1857 स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती, अंडमान वाणिज्य उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र प्रहलाद का एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच स्वामी शुद्धानंद सरस्वती के साथ साथ मौजूद अन्य गणमान्य लोगों ने भी स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने द्वीप समूह में हुए इस आंदोलन पर प्रकाश डाला। और 1857 के उस आंदोलन के पश्चात ही, जिसमें तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, बलवंत वासुदेव फड़के, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उसके पश्चात ही अंडमान में जो उस आंदोलन के और बाद के जो लोग थे उनको लाया गया। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अंडमान का जो इस आंदोलन में जो योगदान है वो सबसे अधिक है। इवन आज भी मुझे 23 साल हुआ अंडमान में आकर के, और मैं देखता हूँ कि सारे अंडमान में आज भी इतिहास बिखरा पड़ा है। आप जहाँ जाएंगे, कहीं जापानीज बंकर देखने के लिए मिलते हैं, कहीं पहले बार जब हमारे लोग आए उनका जो स्मारक बना हुआ है। इतना इतिहास बिखरा पड़ा है और वो हम सबको प्रेरणा देने वाला है। हम लोग जब छोटे थे, स्कूल में एक छोटा लेसन पढ़ाया जाता था काला पानी करके, उतनी ही जानकारी थी अंडमान के बारे में। लेकिन ये जो आंदोलन है, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जिन लोगों ने अपना प्राणों का उत्सर्ग किया, वो जो यातना गृह है, सेलुलर जेल, नेशनल मेमोरियल, उसमें लेकर के जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, तो उसके बारे में जानकारी हम लोगों तक पहुंचाए। और मुझे खुशी है कि मुकेश्वर लाल जी और बाकी लोग यहाँ हैं। ऐसा कुछ प्रयास होना चाहिए कि एक कंपाइल करके सारे अंडमान का जो इतिहास है, कहाँ कहाँ स्मारक है, कब कब लोग आए, इवन नेताजी आए। मैं कितने साल से खोज कर रहा था कि 3 दिन नेताजी का पूरा प्रोग्राम मिले। जब उन्होंने 1943 में एयरपोर्ट पे लैंड किया और जब वो वापस गए, 3 दिन का पूरा उनका
मिनट टू मिनट या प्रोग्राम टू प्रोग्राम हमको मिले। तो ये जो प्रोग्राम है ये नई पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। आज कुछ लोग हैं जिन्होंने जापानीज के उस मूवमेंट को देखा है, जापानीज के लोगों को देखा है, उनके शासन को देखा है। हो सकता है कुछ सालों के बाद में वो लोग नहीं रहे, लेकिन उनका जो इतिहास है, उनका जो आंखों देखा हाल है, वो कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट पे हमारे पास होना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी, आने वाले जो बच्चे हैं, उनको हम बता सकते हैं। पुलिस लाइन के सशस्त्र पुलिस इकाई द्वारा 9 मई को योग और ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य पुलिस कर्मियों के शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ाना था। सत्र में लगभग 71 पुलिस कर्मियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। सत्र का नेतृत्व सतीश किनलेकर, सहज योग ध्यान विशेषज्ञों प्रदीप सोलासकर, अजीत काकड़े, आनंदिता बसु और सुंदर राव, राज्य समन्वयक और उनकी टीम ने किया। पुलिस लाइन स्थित ड्रिल हॉल में सत्र शुरू हुआ। इसकी शुरुआत तनाव को कम करने और मन को आराम देने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम और सांस लेने की तकनीक से हुई। इसके बाद प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन किए। योग सत्र के बाद एक निर्देशित ध्यान अभ्यास आयोजित किया गया, जिससे प्रतिभागियों की बुद्धि और आंतरिक शांति विकसित करने में मदद मिली। माइंडफुलनेस तकनीकों के माध्यम से प्रतिभागियों को खुद को केंद्रित करने, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक लचीलापन को बढ़ावा देने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर आत्म देखभाल और समग्र कल्याण को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। गैर सरकारी संगठन पंख और अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन द्वारा 9 मई को होटल ड्रिफ्टवुड के सम्मेलन हॉल में विशेष रूप से कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता और एकाग्रता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती, पंख की अध्यक्षा कोमल आनंद, मोहम्मद एच जेडविड तथा प्रतिभागी बच्चे मौजूद रहे। क्योंकि पेरेंट्स की ज्यादातर शिकायत आती है कि बच्चा ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं है उसका, कहीं और है ध्यान कैसे लगाए, कैसे कंसंट्रेट करे स्टडीज पे। क्यों मैं तो सिर्फ इतना करूंगी, मैं आपसे पूछूंगी, जब आपको कोई चीज आपके इंटरेस्ट की आती है, जब आपको खेलना होता है, कहीं जाके किसी फ्रेंड से मिलना होता है, तो आप कितने एक्साइटेड होते हो। किसी पार्टी को अटेंड करना है, आपको अच्छा से ड्रेसअप करके जाना है, तो आप अपने इंटरेस्ट से वो काम करते हो। तो वही इंटरेस्ट, वही कंसंट्रेशन आपको जो आपका फ्यूचर बनाए, यानी स्टडीज, गेम्स, आपको हेल्थ को अच्छा रखे, उस पे आप कंसंट्रेशन करें तो आपका फ्यूचर ज्यादा हेल्दी और वाइज होगा। एज ए कलीग कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी डेवलप होगी और आप आगे आने वाली किसी मुसीबत से भी बच पाएंगे। हर एक बच्चे को एक ना एक स्टोरी ऐसे पता होगी जो उसका कलीग था, किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो, कभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई होगी। वो इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। माँ बाप हमारे दोस्त होते हैं, हमें गाइड करने के लिए रेडी होते हैं, और माँ बाप को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा बच्चों के माइंड वाले लेवल पे आके, ताकि हम लोग उनके साथ एज ए फ्रेंड रह सकें। और पिकनिक पे जाइए, कभी भी एक कॉमन एक्टिविटी आप लोग प्लान करिए, और जितना आप कॉमन एक्टिविटीज प्लान करेंगे उतना ही आपके बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और आपके इंटरेक्शंस अच्छे रहेंगे।
अंडमान निकोबार प्रशासन के समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी ने लव चिल्ड्रन होम में निर्जलीकरण, बाल अधिकार, जीवन कौशल शिक्षा, स्वास्थ्य स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान गर्म मौसम की स्थिति के कारण निर्जलीकरण पर चर्चा की गई और बच्चों को खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी गई और गर्म मौसम के दौरान गतिविधियों में शामिल होने, हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी के सेवन, जीवन कौशल शिक्षा, बाल अधिकार और जिम्मेदारियां एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा व्यक्तिगत स्वच्छता पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने निर्जलीकरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम प्रबंधक रहनत बेगम ने बाल देखभाल संस्थान के बच्चों के लिए जीवन कौशल शिक्षा, बाल अधिकार एवं जिम्मेदारियों के महत्व पर प्रकाश डाला। बच्चे समन्वय सत्रों में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने अधिकारों के बारे में सीखा और समृद्ध भविष्य के लिए जीवन कौशल विकसित करने के तरीकों का पता लगाया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर से सोमवार यानी 13 मई को डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण होगा। पोषण विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए BAMS पोषण और आहार विज्ञान में PG चिकित्सा अधिकारी, कार्यक्रम प्रभारी मातृ स्वास्थ्य डॉक्टर वंदना कुमारी सिंह स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी। दर्शक फोन नंबर 0319224745 और 217213 पर डायल कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण सोमवार शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। अंडमान निकोबार प्रशासन के आवास और संपदा विभाग के सोफ्टेक के माध्यम से ऑटोमेटेड अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन एप्लीकेशन विकसित किया था और इसे 25 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया। इसमें आगे के सत्यापन के लिए DDO चिकित्सा विभाग और आवास एवं संपदा विभाग द्वारा ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा शामिल की गई थी। अब सचिवालय में अंडमान और निकोबार प्रशासन के आवास एवं संपदा विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन के तहत विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों से सामान्य पुल के तहत सरकारी आवास के आवंटन के लिए 16 मई से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन सरकारी सेवकों का नाम सत्र 2023-24 के लिए मेडिकल ग्राउंड पर सामान्य श्रेणी के तहत मौजूदा वरिष्ठता सूची में दर्ज है और उन्हें आज तक सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, उनसे सत्र 2024-25 के लिए नए सिरे से आवेदन करने का अनुरोध किया गया है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Toyota cars at your doorsteps. Prince Toyota, a house of luxurious Toyota cars. Delivers any model within 30 days at all India price. Come, take home the luxury on wheels. Prince Toyota, Gyaracharma, Port Blair, added attraction and high-tech workshop at New Pahargaon near Shiv Temple. Special offer during festive season. Contact us on 7695085451 or 8768838882. स्वास्थ्य सेवा निदेशालय नियमित रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों में लैप्रोस्कोपिक नसबंदी सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। लंबे समय के बाद आयुष्मान आरोग्य मंदिर केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा
आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वराज द्वीप में 6 से 9 मई तक निश्चित दिवस परिवार नियोजन लैप्रोस्कोपिक नसबंदी सेवा का आयोजन किया गया। नसबंदी टीम का नेतृत्व अनिम्स के प्रोफेसर डॉक्टर M.K. साहा, जीबी पंत अस्पताल के ग्रेड 1 एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर नारायणन राजाराम तथा अन्य सहायक कर्मचारियों ने किया। कार्यक्रम से कुल 76 महिलाएं लाभान्वित हुईं। आज पोर्ट ब्लेयर तथा आसपास के क्षेत्रों में बादल गरजने के साथ वर्षा हुई। मौसम विज्ञान कार्यालय पोर्ट ब्लेयर ने अपने मौसम पूर्वानुमान में दक्षिण अंडमान और मध्योत्तर अंडमान जिले में 14 मई तक गरज के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV कमोटा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और यह जलयान कल ही दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। MV लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन और आपदा तैयारी पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। 1857 विद्रोह की 167वीं जयंती मनाई गई और पुलिस कर्मियों के लिए तनाव प्रबंधन पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।